अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर ने अपने हालिया बयान में एनसीबी को बताया कि उसके भाई दाऊद की तबीयत ठीक है और वह फिट रहने के लिए रोजाना सुबह बैडमिंटन खेलता है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि अक्सर दाऊद के खराब स्वास्थ्य और विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने की खबरें चलती हैं वो गलत हैं। मुंबई में अंडरवर्ल्ड ड्रग्स सिंडिकेट का पता लगाने के लिए एनसीबी ने कास्कर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। एनसीबी के मुताबिक अपनी जांच के दौरान उन्होंने पाया कि कई लोग हैं जो पीओके से ड्रग्स की तस्करी के लिए कासगंज के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनसीबी द्वारा हाल ही में सिंडिकेट में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों में से एक की पहचान शब्बीर उस्मान शेख के रूप में हुई है, जो कास्कर का बहुत करीबी सहयोगी बताया जा रहा है और कास्कर की अनुपस्थित में मुंबई में ड्रग्स की तस्करी के लिए अपने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि शेख से पूछताछ के दौरान हमें कास्कर का लिंक मिला और बाद में उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। कास्कर से पूछताछ के बाद हमें उसके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली जो पीओके और अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी के लिए मुंबई में काम कर रहे हैं। वानखेड़े ने भी बताया कि कास्कर से पूछताछ के बाद उन्होंने कई ड्रग्स पेडलर्स की एक लिस्ट बनाई जो डी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और पीओके से मुंबई तक ड्रग्स की तस्करी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जम्मू कश्मीर से अजमेर और दिल्ली से मुंबई तक कई रास्तों का इस्तेमाल कर ड्रग्स की तस्करी बाइक से करते हैं। कास्कर की पूछताछ के आधार पर एनसीबी ने नागपाड़ा से रविवार को हुसैन भी नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया। वह भी जम्मू कश्मीर से हशीश की तस्करी के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रही थी। एनसीबी को उसके पास 1 करोड़ रुपए का 1.8 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम के लगभग हशीश भी मिला है। जांच में यह बात सामने आई कि ड्रग्स की तस्करी करते समय किसी भी एजेंसी की नजरों से बचने के लिए लोग नाबालिग बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक कास्कर से पूछताछ के दौरान एंटी ड्रग्स एजेंसी को पता चला कि दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील पाकिस्तान में बैठकर भारत में ड्रग्स का काला कारोबार कर रहे हैं। कास्कर से दाऊद इब्राहिम के ठिकाने के बारे में जब पूछा गया तो उसके कहा कि पाकिस्तान के कराची में ही रहता है और स्वस्थ है। इतना ही नहीं, स्वस्थ रहने के लिए वो अपने घर में बैडमिंटन खेलता है।